नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मुझे सुनने में आया है आप सभी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कि जो MPHC JJ का एग्ज़ाम 21 सितंबर अर्थात कल आयोजित हुआ था, उसके सॉफ्टवेयर में अनियमितताएं पाई गई, जिससे काफ़ी सारे अभ्यर्थी, या यूँ कहें कि लगभग सभी अभ्यर्थियों की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी थी, उस हिसाब से वे एग्ज़ाम में प्रदर्शन नहीं कर पाए। मैंने क्या कहा? सभी अभ्यर्थियों की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। इस शब्द को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक, अब हमें चर्चा करनी है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको फिर से मौका मिले ताकि बेटर तरीके से वो इस एग्ज़ाम को दे पाएँ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। मैंने एक दिन पहले वीडियो भी बनाया था इस बात को लेकर कि यदि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की अनियमितता आती है, या आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम लगती है, या किसी और प्रकार की समस्या आती है, तो आपको उस समस्या से खुद के मानसिक संतुलन को बिगाड़ना नहीं है और उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। हमें यहाँ चर्चा क्या करनी है कि री एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, यदि री एग्ज़ाम होता है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, सभी अभ्यर्थियों को फिर से एक और मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने का। दूसरी बात, क्या री एग्ज़ाम की परिस्थितियाँ बनती हैं या नहीं, चूँकि यह प्रॉब्लम सभी विद्यार्थियों के साथ आई। मैंने पहले इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि सभी अभ्यर्थियों की परफॉर्मेंस गड़बड़ाई है, तो यहाँ पर सेम बैटल फील्ड हो जाता है। मतलब सभी को समस्या आई तो सबकी ही परफॉर्मेंस डाउन हुई। यदि ऐसा होता कि कुछ अभ्यर्थियों को बिल्कुल समस्या नहीं आई, कुछ अभ्यर्थियों को थोड़ी सी समस्या आई और कुछ अभ्यर्थियों को समस्या आई, इस कंडीशन में क्या होता है, री एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति थी, एक दिन में एग्ज़ाम हुआ, सभी सेंटरों पर सभी अभ्यर्थियों को इस ही चुनौती का सामना करना पड़ा। अब जान ले, तो जब सभी अभ्यर्थियों को ऐसा करना पड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं हुआ। तो यहाँ पर री एग्ज़ाम होने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी न्यून हो जाती है। लेकिन यदि री एग्ज़ाम होता है, और मैं भी चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाना था उस हिसाब से नहीं हुआ। यदि री एग्ज़ाम होता है तो ये उन विद्यार्थियों के लिए एक और मौका होगा जो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी के अनुरूप, जिस प्रकार से उन्होंने तैयारी करी, उसके अनुसार एग्ज़ाम को फिर से दे पाए। ठीक, अब देख लेते हैं समस्या क्या आई थी। तो समस्या आई थी हिंदी टाइपिंग में, और हिंदी टाइपिंग में कैसी समस्या आई थी कि जो आधे अक्षर से मिलकर शब्द बन रहे थे, उन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा रेड हाईलाइट किया जा रहा था, अर्थात वे गलत हैं इस हिसाब से दिखाया जा रहा था। जैसे यदि कोई लिखे साम्य, तो साम्य जो वर्ड है उसको अलग से रेड मार्क से हाईलाइट किया जा रहा था। मैं आपको इसी प्रकार से करके दिखा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि जितने भी हाईलाइट आधे अक्षरों से बने शब्द थे, उन सभी शब्दों में इस प्रकार से रेड मार्क आ रहा था, जिस कारण से अभ्यर्थी चिंतित हो रहे थे और बार बार वे शब्द को चेक कर रहे थे कि कहीं उनकी गलती के कारण तो यहाँ पर रेड मार्क नहीं आ रहा है। इससे क्या हुआ, विद्यार्थियों का समय खराब हुआ और जो उनकी टाइपिंग स्पीड थी वो स्वाभाविक रूप से स्लो होगी। लेकिन ऐसा एक विद्यार्थी के साथ नहीं हुआ, ऐसा 100% अभ्यर्थियों के साथ हुआ, जिस कारण से सभी की स्पीड डाउन हुई। तो ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना कि एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होगा, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मैं अपना अनुमान आपको बता रहा हूँ। यदि री एग्ज़ाम होता है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं आपको एक चीज़ और कह दूँ कि जो स्थिति बनी है वो सभी विद्यार्थियों के साथ बनी है, और उस स्थिति में भी जितनी सीटें हैं उतने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ऐसा वीडियो में कहा था, जिन अभ्यर्थियों ने उस समय मानसिक संतुलन को संभाल के रखा होगा या बनाए रखा होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी गिरी होगी, लेकिन उनको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो स्थिति है सभी विद्यार्थियों के साथ समान रूप से आ रही है। मैं चीज़ जानता हूँ, एग्ज़ाम के समय प्रेशर आता है, लेकिन वही हमारी चुनौती होती है कि हम उस प्रेशर को किस प्रकार से डील करते हैं यदि इस प्रकार की अनियमितताएं एग्ज़ाम में पाई जाती हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि वे बिल्कुल सिलेक्शन पा लेते और उनकी परफॉर्मेंस गिर गई, तो अभी भी वे विद्यार्थी आशान्वित रहें, उनका सिलेक्शन के पूरे चांस रहेंगे। जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते थे, जिन्हें पूरा विश्वास था उनका सिलेक्शन होगा।
यदि री एग्ज़ाम नहीं होता तो भी, क्योंकि स्थिति सबके साथ इस प्रकार की हुई है, सबका एग्ज़ाम बिगड़ा हुआ है। बस ये हो सकता है कि जिस विद्यार्थी ने, जिन विद्यार्थियों ने उस स्थिति को सही से मैनेज नहीं किया होगा, वो ज़्यादा पैनिक कर गए होंगे और उन्होंने अपना एग्ज़ाम ज़्यादा बिगाड़ दिया होगा। तो ये एक केस बन सकता है उन विद्यार्थियों के साथ कि उनके एग्ज़ाम पर इस स्थिति का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और एक बात और है, जैसा कि मैंने आपसे कहा और आपने हमें बताया कि इस प्रकार से रेड हाईलाइट हो रहे थे, तो जितने भी आधे शब्द वाले होंगे जो रेड हाईलाइट हो रहे थे, या तो जो एग्जामिनर होंगे आपके, जो आपकी कॉपी को देखेंगे, उन सभी शब्दों को अलग से चेक करेंगे और आपको उनको मार्क्स दे देंगे, या फिर आप इस प्रकार से समझें कि जो आधे अक्षर वाले शब्द बनने थे वो सभी अभ्यर्थियों के गलत होंगे। जब सभी अभ्यर्थियों के गलत होंगे, मान लीजिए 20 शब्द ऐसे आए जिनमें आधे अक्षर का प्रयोग था, तो जितने भी अभ्यर्थी थे वो सभी के 20 शब्द गलत हैं, तो 20 शब्द के 10 नंबर आपके कट जाने हैं। तो जो कट ऑफ पहले 93 जाती, अब सब अभ्यर्थियों के 10 नंबर कटने हैं तो 83 जाएगी। तो इस प्रकार से आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आपने एग्जाम की उन विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्थिति को ज़्यादा बिगाड़ दिया होगा, तो हो सकता है कि आपको जो शब्द गलत नहीं करने थे आप उनको भी गलत कराए हों। हो सकता है कि आपके लिए समय कम पड़ गया हो, क्योंकि आपने ज़्यादा सोचा कि जो शब्द आप टाइप कर रहे हो उनको आपने बार बार चेक किया कि कहीं आपकी गलती तो नहीं है। बाकी जहाँ तक री एग्ज़ाम का सवाल है, री एग्ज़ाम होगा तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक दूसरा मौका होगा, ताकि वे फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने इस एग्ज़ाम को दे पाएँ। और री एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब स्थिति सभी विद्यार्थियों के साथ समान है तो वहाँ पर री एग्ज़ाम होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है। उन विपरीत परिस्थितियों में आई हुई कॉपीज़ या जो आपने टाइपिंग करी है उसके आधार पर ही मार्किंग हो जाती है। तो बस इस ही चर्चा को लेकर मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाई थी। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, अब क्या हो सकता है। जिन विद्यार्थियों को पूरा भरोसा था उनका सिलेक्शन होगा, वे अभी भी निश्चिंत रहें, क्योंकि स्थिति सबके साथ खराब हुई है, सबका एग्ज़ाम बिगड़ा है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप ये ना सोचें कि सर आपके री एग्ज़ाम का सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल करता हूँ कि यदि कोई भी अनियमितता आती है और यदि एग्ज़ाम फिर से हो सकता है तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, एग्ज़ाम फिर से हो जाए, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, सबको फिर से प्रॉपर मौका मिले। क्योंकि एग्ज़ाम इस बात का तो नहीं था कि विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखना। एग्ज़ाम था, जैसा एग्ज़ाम होना चाहिए उस प्रकार से एग्ज़ाम हो और विद्यार्थी बढ़िया परफॉर्म करें। यदि विपरीत परिस्थितियों वाला एग्ज़ाम होता तो आप उस प्रकार से तैयारी करते फिर, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं री एग्ज़ाम का अपोज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जब सभी अभ्यर्थियों के साथ सेम चीज़ घटित हुई है तो मेरे हिसाब से इसके चांस कम बनते हैं, और यदि होता है तो ये बहुत शानदार चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, ताकि फिर से उन सभी अभ्यर्थियों को जो ज़्यादा पैनिक कर गए थे उनको दूसरा मौका मिले और वे अपनी परफॉर्मेंस को अपने इच्छा अनुरूप या जितना भी कर सकते हैं उतना बेटर कर सकें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।